इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों सोचिए जरा, देश की संसद में जिस नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली, अगर वही प्रधानमंत्री और देश की विदेश नीति पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे कि सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता खुलकर कहने लगे कि भाई ये तो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राहुल गांधी के बयान में ऐसा क्या था जिसे बीजेपी इतनी बुरी तरीके से भड़क गई। वहीं राहुल गांधी के साथ गले मिलते नजर आए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो टिप्पणी की है, उसने भी राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो और तो और किरण रिजिजू तक, हर कोई राहुल गांधी की भाषा और उनके अंदाज पर सवाल उठा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति को लेकर कई सारी टिप्पणियां की। अपने बयान में जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया, वो आप इस वीडियो में जरा पहले देख लीजिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। दोस्तों, उनके बयान के बाद बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सबसे तीखा हमला किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, वो बेहद निम्न स्तरीय और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत पीड़ा देने वाली है। राजनाथ सिंह ने सिर्फ राहुल गांधी को नहीं घेरा, बल्कि देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेताओं का अपने भाषण में जिक्र किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। तमाम नेताओं का जिक्र किया और कहा कि सब अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद इन नेताओं ने कभी नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के पद की गरिमा को इस तरीके से नहीं गिराया है। यानी राजनीति में विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन भाषा और पद की गरिमा मत भूलिए, ऐसा कहना है राजनाथ सिंह का। तो राजनाथ सिंह ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री के प्रति कितनी भी नाराजगी या कुंठा क्यों ना हो, लेकिन ऐसी भाषा, ऐसी अभद्र टिप्पणियां बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। और फिर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस इसी तरीके की भाषा और आचरण को राजनीति का हिस्सा बनाएगी, तो क्या वो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं की विरासत का दावा कर सकती है? अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। नड्डा ने एक्स पर लिखा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था और ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मतलब बीजेपी का हमला सिर्फ राहुल गांधी के बयान तक सीमित नहीं है दोस्तों। बीजेपी अब सीधे कांग्रेस के नेतृत्व और राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी पर और भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र खत्म होने के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक मंच से राहुल गांधी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, वो बताता है कि शायद राहुल गांधी अब अपनी कुंठा में सारी सीमाएं पार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाए। सुधांशु त्रिवेदी ने संदीप दीक्षित के पुराने बयानों और राहुल गांधी के जेएनयू से जुड़े पुराने राजनीतिक विवादों का हवाला देते हुए दोनों पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस समर्थकों का कहना है दोस्तों कि राजनीति में तो इस तरीके की बयानबाजियां और पलटवार कोई नई बात है नहीं, ये सब तो चलता रहता है। हालांकि वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का चेहरा होते हैं। इसीलिए रिजिजू का कहना है कि प्रधानमंत्री पद का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी प्रभावित करता है।
दोस्तों, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका काम सरकार से सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाना है, विदेश नीति पर सरकार को घेरना है और अगर सरकार से गलती हो रही है तो उसे जनता के सामने लाना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार की आलोचना और प्रधानमंत्री पद की गरिमा, इन दोनों के बीच एक संतुलन नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से इसे किस तरीके से देखा जा रहा है, ये अलग राजनीतिक बहस है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उस पूरे विवाद पर क्या जवाब देती है, क्योंकि 2024 के बाद राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि देश के औपचारिक नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी हर बात सिर्फ कांग्रेस की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी। उनका असर संसद से लेकर सड़क तक और देश की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक चर्चा का विषय बन सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।